उसके ऊपर एनएसए लगा दिया उन्होंने। उसने कौन सा द्रोह किया था? क्या नहीं करा था उसने? आप नहीं, आप बड़े पत्रकार के उसके हिमायती बन रहे हो। तमिलनाडु में जाके उसने क्या करा था? देखिए शर्मा जी बीजेपी बुराई क्यों करते हैं? मोदी आए, ऑनलाइन चालू करी, इनकी थी दुकान रिचार्ज की, वो हो गई बंद। शर्म करो ऐसे प्रधानमंत्री पे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको चैलेंज कर दिया। इन जैसे भी 50 आदमी तो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। 11वें 51 में चाहिए तो आ जाना, दे दूंगा नौकरी। आपकी खुद की कंपनी है, तभी आप ऊपर ऊपर की सोच रहे हो। कभी नीचे झोपड़ी में गए हो? कभी आपने कभी मेरी कि 3 विधायक चले गए उनके खेमे में, ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं है। तो देखिए सत्ता पक्ष का पहले से ही लग रहा था कि या इधर या उधर कुछ ना कुछ तो खेला होगा। अगर वो 3 विधायक उधर जाके बैठ गए हैं और अगर उन्होंने वोटिंग करी है, जो भी कुछ है, उन्हें भी कहीं ऑफर आ गए होंगे या कुछ लग गया होगा या उनकी कुछ फाइलें दबा दी होंगी या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाल दिया गया हो। जैसा कि आज की राजनीति में देखा जा रहा है, लगातार प्रेशर की राजनीति हो रही है और दबाव की राजनीति हो रही है। उस हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी कोई कमज़ोर नस दबा ली होगी। आज की डेट में स्वेच्छा से तो कोई भी बीजेपी में नहीं जा रहा। जो भी जा रहा है वो ईडी की इच्छा से जा रहा है, आईटी की इच्छा से जा रहा है, इनकम टैक्स के जो छापे हैं उनकी इच्छा से जा रहा है, या फिर सरकार के जो है दबाव डालने की नीति से उससे। आरजेडी के प्रवक्ता ने भी ये भी कहा कि धमकी देकर उनको बिठाया गया वहाँ पर। जी, धमकी देकर बिठाया गया। बिल्कुल, मैं कह रहा, मैंने यही तो बात है आपसे कही कि आज जो भी है सत्ता पक्ष कहीं पे भी जहाँ वो बीजेपी समर्थक हैं और अगर विपक्ष उधर जा रहा है तो वो इच्छा से कोई नहीं जा रहा। वो जा रहे हैं तो सिर्फ आईटी की परेशानी से, ईडी की परेशानी से, या उनके ऊपर जो दबाव डाला जाता है या धनबल का उपयोग करा जाता है। सबसे ज़्यादा दबाव की राजनीति आज की डेट में काम कर रही है और उसका साधारण सीधा सीधा सबको उदाहरण देखने को मिल रहा है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी में से सेंध लगा लेगी आरजेडी, पर वो उल्टा हो गया यहाँ पर। हाँ, कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि सत्ताधारी पार्टी में सेंध लगा लेगी। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ नहीं लगाई सेंध उन्होंने। आज आप 2-4 को तोड़ लेते, उसके बाद से किसी भी तरह से आज अगर तेजस्वी यादव उनको गिराने में सफल हो जाते, नई सरकार का गठन होना था, उन्होंने फिर दोबारा से यही काम शुरू कर देना था। फिर उन्होंने लाग लपेट यही शुरू करनी थी, ईडी को भेजना, आईटी को भेजना और दबाव डालना, विधायकों को कैद करना, यही खेल फिर शुरू हो जाता। तो भाई काम कब होगा जब ये सारे काम ऐसे होते रहेंगे लगातार और यही चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। ठीक है, तेजस्वी जी ने आज, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हार के भी आज वो जीत गए हैं। उन्होंने दिखा दिया कि मेरी बिहार की जनता मेरे साथ है और मैं बिहार की जनता के लिए हूँ। आज अगर वो किसी भी तरह से अगर बहुमत सिद्ध कर लेते, नीतीश जी को हरा देते, उसके बाद उनकी सरकार बनती, तो क्या है वर्तमान सरकार उन्हें चुप बैठती? किसी भी कीमत पे नहीं। उनके घर पे पूरी परिवार वालों के ऊपर ईडी के छापों की लिस्ट लगी हुई है, हर दिन उनके ऊपर समन जा रहे हैं। तो उसके बाद ये खेल और ज़्यादा नंगे तरीके से चलता। रही बात बिहार की अब 40 लोकसभा सीटों की, उसके बाद आज उन्होंने ये दाव खेला है, ये आगे जाने वाली जो 40 लोकसभा सीटें, इन पे बहुत बड़ा असर डालेगा। बिहार की पूरी जनता को आज मालूम चल गया कि असली गद्दार कौन है और असली हमारा वफादार कौन सा नेता है। बिहार का भविष्य लोकसभा चुनाव में क्या देखते हैं? आप बोले बिहार की बात, बिहार में शासन सुशासन बहुत अच्छा है जी। अभी तेजस्वी की सरकार में एक वहाँ छोटा सा यूट्यूबर था, उसका नाम था मनीष कश्यप, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया उन्होंने। उसने कौन सा द्रोह किया था? क्या नहीं करा था उसने? आप नहीं, आप बड़े पत्रकार के उसके हिमायती बन रहे हो। तमिलनाडु में जाके उसने क्या करा था? कुछ नहीं करा था। क्या करा था? सारी की सारी अफवाहें उसने। आप सुनोगे अब आप सुनोगे, आप उसके जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ। अगर आपने विरोध की बात सुनी तो आप आराम से सुनो। फिर जो है मोदी विरोधी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल करूंगा सर। सर अगर आप पक्ष में फिर डाल के बात करूंगा। विरोध का क्या मतलब है मेरा? विरोध जब गलत है तो चीजों का गलत का विरोध करेंगे ना भाई साहब। बड़े अरे भाई साहब, एक वो मैं क्यों उठाऊं? हुआ था का क्या नाम लूं मैं? उसको क्यों नाम लूं? है क्या उसकी हैसियत क्या मनीष कश्यप की? छोटा ही आदमी, आम आदमी के साथ क्यों? तो क्या गलत हुआ उसके साथ? उसने दुनिया भर में बिहार में उसने, आप सुन लिए, आप सुनेंगे सुन लीजिए सुनेंगे। जिसकी ये बात कर रहे हैं यूट्यूबर की, उसने करा क्या था तमिलनाडु में जाके, और तमिलनाडु में दिखाया कि बिहारियों पे अत्याचार हो रहा है, बिहारियों को मार मार के निकाला जा रहा है। उसके अगेंस्ट बिहार में दंगे फैलने शुरू हो गए, तमिलनाडु में दंगे फैलने शुरू हो गए। झूठी, सुन लीजिए आराम से सुन लीजिए। झूठी रिपोर्टें लगातार अपनी दिखा के, उसके चैनल की व्यूअरशिप थी 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार लाखों लोगों की उसकी व्यूअरशिप थी। उसने पूरे दोनों राज्यों में हंगामा कर दिया। तो उसके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए भाई? आज आप ही यूट्यूबर हो, आप ही आज गलत इन्फॉर्मेशन फैला के, और अगर आप दंगे के जिम्मेदार बनते हो तो बिल्कुल उन्हें, एक आदमी को टारगेट की क्या बात है इसमें? टारगेट होना चाहिए था। हर बात करेगा तो हर मीडिया टारगेट होगा। वहाँ पे दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ, आज तक में प्रकाशित हुआ, सब में प्रकाशित। बाद में मनीष कश्यप ने ये स्टेटमेंट दिया है। हम लोग भी देखते हैं, हम जब बिहार से नहीं रखते, लेकिन उसके साथ गलत हुआ। हमारी बात जो है तो यही तेजस्वी सरकार ने गलत किया। हमारा मुद्दा आज का ये था कि बिहार में जो कुछ हुआ अभी आज जो हुआ है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। नीतीश की कोई गारंटी नहीं हो कब किस में चले जाए, कि और आने वाला समय
अभी लोग जाग गए हैं, आने वाला समय मेरे गारंटी नहीं है तो ले क्यों रहे हैं भाई? नहीं, मेरे ख्याल से भाजपा सरकार बना रही है और भाजपा की ही बनेगी सरकार। आपने कहा अभी गारंटी नहीं है तो ले क्यों रहे हैं उसको? नहीं, इसलिए भाई अब देख रहे हैं कि भाई ये कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, बस यही बात है। ये खुद ही कह रहे हैं गारंटी नहीं है। अरे सर, मैं ये कंफ्यूज लोग हैं, कोई चीज पार हो जाती है। ये कंफ्यूज लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ में आता क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, अपनी बातों में उलझ जाते हैं। एक बंदा जिसने 2 राज्यों में दंगे भड़का दिए, हजारों लोगों की जान माल का परेशानी हुई, लोग मारे गए, हजारों लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। मैं गलत बोल रहा हूँ? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दुनिया ने देखा, यूट्यूबर है, अगर कोई भी एक अफवाह फैला देगा तो क्या अफवाह को सही माना जाएगा? एक एक करके बात करोगे आप तो मुझे एक छोटा यूट्यूबर को आप टारगेट कर रहे हैं। हम भी कहेंगे एक बात। आप यूट्यूबर के समर्थक होंगे, ऐसे यूट्यूबर का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। सीधी सी बात है। अब बात करते हैं मुद्दे की। बात करते हैं 2 मिनट मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, मुद्दे के ऊपर बात कर लेते वो हैं। तो नहीं किया था उन्होंने, इतना बड़ा उसको तमिलनाडु वो मुद्दा नहीं है हमारा आज का, हमारा से लागू कर दिया। हमारा मुद्दा वो नहीं है आज का। तो कम था। अच्छा, भैया एक बात छोड़िए हम उस कह रहे हैं बात भाई। को। इनकी समझदारी कितनी है मैं समझ गया। चारा घोटाला जब हुआ तो उनको सजा मिली है ना, और मिलना चाहिए, मिली हुई है सजा उनको। मिलना चाहिए। अभी एक कम सजा है, उसको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसको सजा बहुत बड़ी मिलनी चाहिए। क्या देखिए शर्मा जी बीजेपी बुराई क्यों करते हैं? मोदी आए, ऑनलाइन चालू करी, इन्हें कही थी दुकान रिचार्ज की, वो हो गई बंद। इसलिए वो कहते हैं मोदी बुराई। राहुल गांधी आएंगे, वो ऑनलाइन बंद कर देंगे, दुकान चालू हो जाएगी। बात ये है, बीजेपी की दुकान बंद हो गई है रिचार्ज वाली, बात ये है। अमित शर्मा जी आपको लगता है? हकीकत बात है ये। शर्म करो ऐसे प्रधानमंत्री पे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको चैलेंज कर दिया। हाँ, सत्ताधारी पता लगे। मुख्यमंत्री ने एक चैलेंज कर दिया। क्या कहोगे यार तुम लोग? मुंह दिखाने के लायक 2 मिनट बोलते हो तुम लोग। टिप्पणी पे आऊंगा तो इनकी हालत देख लो और मेरी हालत देख लो। क्या खराब है? मेरा आज भी अच्छा बड़ा काम धंधा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल मैं कमेंट्स घर के परिवार पे किसी की आमदनी के जरिए पे मैं नहीं करता और ना मैं इनके ऊपर भी करूंगा। इन्होंने जो बोला वो बोला, इनकी सोच है, वो ये कुछ भी करें। क्या काम चल रहा है तब तो उनको छोड़ो। इन जैसे भी 50 आदमी तो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। 1151 में चाहिए तो आ जाना, दे दूंगा नौकरी। हाँ, आप कंपनी में हो ना? मैं अपनी मेरी आपकी खुद की कंपनी है, तभी आप ऊपर की सोच रहे हो। कभी नीचे झोपड़ी में गए हो? कभी आपने कभी मेरी सुनी? आप कभी झोपड़ी में गए आप हो? मुझसे बहस करने आ गए, आपने कभी मेरी बातें सुनी? आप कभी झोपड़ी में गए हो? और आए। आप इन भाई साहब ने क्या नीचे का क्या है? क्या है नीचे का? क्या है नीचे का? क्या है बताइए? कभी आपने मुझे सुना है? 1 मिनट। कभी 300 रुपए में दिहाड़ी करी है? 300 दी दिहाड़ी, मेरी बात तो सुन लो। 1 मिनट, एक मिनट चुप करोगे? हाँ, चुप बताओ। आपने कभी यहाँ पे मुझे सुना? हाँ बताओ। आपने कभी मुझे सुना यहाँ पे? नहीं सुना। आपने कभी मेरी वीडियो देखी? नहीं देखी। मैंने अपनी बात कभी नहीं उठाई, मैंने अपर क्लास की बात कभी नहीं उठाई। मैं हमेशा बात करता हूँ नीचे की जनता की। मैं हमेशा जो 300 रुपए दिहाड़ीदार की उनकी बात करता हूँ मैं हमेशा। सीधी सी बात है। अगर आपको नहीं इस बारे में पता तो आप मत बोलो, कोई बात नहीं, आप पहले पता कर ले। मनीष कश्यप की बात मैं नहीं कर रहा था, भाई साहब ने उठाई थी। आप नहीं बात कर रहे हो कि मनीष कश्यप को जेल हो गई, जेल करवा देनी चाहिए, ये करवा देनी चाहिए, वो करवा देनी चाहिए। इनकी उठाई थी। मेरी बात सुनो, कभी ना गरीब की झोपड़ी में जाना, उसके बाद वहाँ देखना। हाँ, ये नेता थोड़ी ना है यार। तो ऊपर वालों को देख रहे हो। अरे भाई मेरी बात सुनो, नेता थोड़ी ना है। बात सुनो तो जो झोपड़ी में जाएंगे। मेरी बात तो सुनो, आसमान में जो उड़ता है ना, जो आसमान में उड़ता है, अरे लीडर थोड़ी ना है वो। आसमान में जो उड़ता है, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो आप। मेरी तो सुनो, भड़के हुए हैं, बड़ा आसमान में उड़ता है ना, उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ही दिखाई देती हैं। आप जैसे लोग मुट्ठी भर सरकार विरोध करने से सरकार नहीं गिरने वाली। फिर आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी और ये तय है, ये अटल सत्य है और उसको कोई रोक नहीं सकता। भाई भाजपा की सरकार बनेगी क्या? नहीं, इन्होंने कहा अटल सत्य है। अटल भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है, भाजपा चली जाएगी, कोई बात नहीं। आ रही है तो कौन आया और कौन नहीं गया इस दुनिया में, इस देश में दुनिया ही दुनिया चलेगी। आज ये अटल सत्य है तो कल को ये अटल सत्य झूठ भी साबित होगा। कौन से मुद्दे कह रहे हैं आप? मुद्दे कौन से हैं? क्या मुद्दे गिनाने जैसे नहीं है? जो समझदार है मुद्दे दिख रहे हैं, बताने को यही पूछ रहे क्या किया, यही तो पूछते हो। अरे 70 साल में क्या किया वो भी तो बता दो। तो 9 साल में जो हुआ लोग वो तो गिना रहे हैं, वो गिना रहे हैं। वो कह रहे IIT बनाया हमने। मैं दूसरे चैनल में इनको गिनवाया था कि आप छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर चेक कर लो कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या ऐतिहासिक काम हुआ, क्या राष्ट्र धर्म का क्या काम हुआ है और देश धर्म का क्या काम हुआ है, धर्म के लिए क्या हुआ है, राष्ट्रहित में लिए क्या हुआ, सब इनको गिनवाया था। ये कोई मुद्दा नहीं है। आप समझदार, आप समझ रहे होंगे कि देश का भले थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने मान लिया प्रॉब्लम चल रहा है भाई, कम से कम। थोड़े मोड़े तो चलते रहते हैं। हाँ तो मान लिया तुमने, तो कोई बात नहीं यार, हर जगह 70 साल से तो इन्हें अच्छा क्या चल रहा है प्रॉब्लम? क्या चल रहा है प्रॉब्लम? सीधा सा बात देख लो। मैं इन्हीं की बातें एक ही चीज़ में क्लियर कर देता हूँ।
70 साल इन्होंने कांग्रेस के गिन लिए और 9 साल इन्होंने बीजेपी के गिन लिए, यानी कि हो गए कितने 79 79 साल। भारत को आज़ाद हुए कितने हुए अभी भाई अभी, और संविधान बने हुए कितने साल हुए 75 साल। 75 साल को इन्होंने बढ़ा के 79 साल कर दिया। पहला तो गणित इनका यहीं खराब हो जाता है। तो आप इनसे समझ लीजिए कि इनको मुद्दों की क्या समझ होगी, ये क्या जानकारी रखते होंगे।